वेलकम वीवर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने यूट्यूब चैनल ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੜੀ ਪੱਤਾ। ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਪੌਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.22% ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 1.6% प्रोटीन पाई जाती है, 4.6% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इस तो अलावा विटामिन ए और सी और फाइबर बड़ी मिकदार नाल पाया जाता है। कड़ी पत्ते नूं अगर तुसी अपने घर विच लाना चाहते हैं, इनू नर्सरी विचों मंगा के लगा सकते हैं। अगर तुसी इहदे बीज के जरिए नाल ग्रोथ करना चाहते हैं तो बीज मंगा के भी लगा सकते हैं अपने घर। अक्सर लोग इहदी शाख कट के इस तरह लगा लेंदे आ। अगर तुसी इनू इहदी शाख कट के लगानी है ना, फिर तुसी इनू मई जून के महीने में बिल्कुल नहीं लगाना हैगा, इन्हें ग्रोथ नहीं करनी। इस तो अलावा तुसी इहदी बरसात के मौसम में और बहार के मौसम के इहदी शाख कट के लगा सकते हैं। ये खुद ब खुद ग्रोथ कर जाएगी। इनू पानी की ज़रूरत है, इन्ना ज़्यादा पानी भी नहीं देना, लेकिन यह है कि इनू कोई किसी किस्म की खाद वगैरह नहीं पानी हैगी। इदां ही इनू रहन दो, ये खुद ब खुद ग्रोथ कर जाएगा। कड़ी पत्ते के बहुत ज़्यादा बेनीफिट है। अगर किसी बंदे नू या बच्चे नू सप या बिच्छू कट लवे तो ये चंद पत्ते लैके तुसी उहदे जख्म के उत्ते लाओ, उस जगह ते लाओ तो जहर का असर जिहड़ा ना बहुत घट हो जाएगा। इस तो अलावा जिन्हां औरतां नूं या बंदियां नूं भुख नहीं लगती, जिहड़े लोकां नूं, ਉਹ सुबह ਨੂੰ ਇਹਦੇ 10 ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਬਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਫੇਦ ਬਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इन्हू धो के इस्तेमाल करना, इस तरह नहीं इस्तेमाल करना कि उतार ले इन्हें इस्तेमाल कर लिया। जख्मां नू धोने वास्ते भी यह इस्तेमाल होंदा वा। अगर जख्म होवे उहदे विच रेशा पई होवे, इहदा पानी या बालो उबाल के उहदे नाल अपना ठंडा करके जख्म अपने धो लो तो रेशा वगैरह सारी खत्म हो जाएगी। इस तो अलावा ये कोलेस्ट्रोल की सतह नू भी कम रखता है। ये बहुत ज़्यादा बेनीफिट आ। इस तो अलावा वज़न नू भी कम करने में मदद दिंदा है। जिहड़ी जिसम की फालतू चर्बी है इनू खत्म करता है। अखां वास्ते बहुत चंगा है। अखां की अगर नज़र घट है, इहदा एक कतरा इहदा जूस बना लो, उहदा एक कतरा तुसी रात नू सौण लगे पाओ, उहदे नाल अखां बड़ियां चमकदार होऊगियां। मैं तुहानू इहदा लगाने का तरीका जरूर दसदी, लेकिन अजकल मई तो लंघ गया, जून का महीना, लेकिन मैं ये नहीं लगावांगी। जैसे ये महीना लंघेगा, बरसात का मौसम आने वाला, फिर मैं तुहानू ये लगा के दिखावांगी कि इसकी शाख किस तरह ग्रोथ करती है। इसकी शाख लगावांगे असीं, वो अलग वीडियो बनावांगे। इस तो अलावा जिन्हां बंदियां नूं गंजपन का मसला है वो भी इसका लेप कर सकते हैं अपने सिर के उत्ते ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ़ायदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ करने ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अगर ये नुकसान देगे कच्चे पत्ते, इनू इस्तेमाल करना तुसी सुका के इनू इस्तेमाल करो। उम्मीद करदी तुहानू वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।